तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप बोर्ड पर ही देख रहे हैं, वेक्टर, ये क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग पार्ट 6 पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड था सर वेक्टर को पढ़ाया जाए, तो आज हमने इस पार्ट में वेक्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। ध्यान देना है आपको, वेक्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आप इस वीडियो को भली भांति देख लेते हैं। देखिए वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, कह देगा इसका परिमाण बताइए। क्या बताइए बाबू? परिमाण। ए का मॉडुलस निकाल लेंगे, परिमाण निकल रहा है, देख लेंगे, ध्यान देंगे बाबू। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, और यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, 10 4 14, रूट 14 इकाई। ये होगा इसका बाबू परिमाण। किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं, समझ में आया? नहीं आया तो एक और क्वेश्चन यहाँ मौजूद है, देख लेंगे। बी का परिमाण हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना? तो बोलिए बाबू, 3 का स्क्वायर 3 3 9, प्लस यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, रूट ओवर 9 गो 1 गो 10 इकाई। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। किसी भी वेक्टर का अगर आपको परिमाण निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, कहेगा यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। कौन सा सदिश? इकाई सदिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इकाई सदिश के लिए इसका परिमाण निकालेंगे। बोलिए बाबू, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, रूट ओवर 1 1 1, रूट ओवर 3 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर को सूचित करेंगे ए है तो ए कैप से, ठीक है ना? ये इकाई सदिश है, तो वेक्टर ए बटा ए का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। वेक्टर ए कौन है बाबू? तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई ए का परिमाण। तो ए का परिमाण कितना है? रूट ओवर कितना है 3, सॉरी 2 बार लिख दिए ना। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, इसलिए ए कैप इक्वल टू 1 है यहाँ 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ, यानी इकाई सदिश आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। इसका बाबू परिमाण निकाल देंगे। परिमाण के लिए बताइए बाबू, यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, रूट ओवर का हो जाएगा बाबू 9, 9 का वर्गमूल का हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 यूनिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए कैप यूनिट वेक्टर, तो बोलिए वेक्टर ए बाई ए का परिमाण। वेक्टर ए कौन है बाबू? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बाई ए का परिमाण, तो यहाँ 3 हो जाएगा। आंसर क्या मिलेगा बाबू? 2/3 आई कैप, 1/3 जे कैप और 2/3 के कैप। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर को देखा, यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर को देखा और साथ ही साथ यहाँ पर हमने परिमाण को देखा कि इस वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं। एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे। वेक्टर का ये सेक्शन कोशिश कर रहे हैं हम कि कंप्लीट हो जाए, और ध्यान से अगर आप देख लेते हैं तो नो डाउट एग्जाम में आप वेक्टर से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ए का परिमाण ऐसे निकालेंगे, बी होगा, बी का परिमाण ऐसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालना होगा ऐसे निकालेंगे, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे हैं 5 नंबर। वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है, 2 वेक्टर दिया गया है। क्वेश्चन 6 नंबर में भी वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है।
इसमें पूछेगा कि बताइए कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट होता कैसा है, कैसे निकालते हैं, देखिए 3 दूनी 6, 6 लिख देंगे, प्लस 4 तिहाई 12, 12 लिख देंगे, प्लस 2 दूनी 4, 4 लिख देंगे। ठीक है, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। बाबू जब हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या निकाला तो 22 आया ना, तो कहेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डजंट इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 के बराबर नहीं है उनका डॉट प्रोडक्ट, तो कह देंगे कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर नहीं है किस पर बाबू, वेक्टर बी पर। लंब किन कंडीशन में होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही काफ़ी पूछ रहे हैं, कई बार पूछा हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो क्या, तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होता है वेक्टर किस पर बाबू, बी पर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक यहाँ बन जाता है, हम लिख दिए हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब होते हैं। थोड़ा इसको चेक करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बताइए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 2 10। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बताइए बाबू 0 तो है नहीं ना, नहीं है, तो हम क्या कह देंगे बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डजंट इक्वल टू 0। वेक्टर ए परपेंडिकुलर नहीं है किस पर बाबू, वेक्टर बी पर, यानी लंब नहीं होगा। किन कंडीशनों में बाबू लंब होगा, तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। 6 के बाद एक क्वेश्चन यही दिखा देते हैं हम आपको, 0 किन कंडीशन में होगा। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन नया लिख देते हैं यहाँ, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप, वेक्टर v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। बोर्ड पर बाबू, बोर्ड पर देखते रहेंगे ध्यान से। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, 5 से 0 में 0, तो बताइए 4 से 4 कट जाएगा 0 ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ देखा कि डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया बाबू, 0 हो गया, तो कह देंगे कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किस पर बाबू, वेक्टर बी पर। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे छात्रों, नो डाउट हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो लंब होने का क्या शर्त होना चाहिए, तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं देख लिया, लंब है या नहीं है ये भी कैसे पता करते हैं ये भी आपने देख लिया। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं नया क्वेश्चन। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बाबू, अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है दो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। तो दो सदिशों के बीच का कोण हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जस्ट इसके पहले हम लोग ने पढ़ा है परिमाण कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो यदि ये सारा चीज़ आपको पता ही है तो नो डाउट आप उनके बीच का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए बोर्ड पर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनके डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बताइए आई का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ आई का भी कोफिशिएंट 2 है, तो ढेर कोफिशिएंट नहीं कहेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। सुन लिए ना, बोलिए 2 दूनी 4, यहाँ 1 है, 2 एकम 2, 0 से इसमें बताइए बाबू 0, माइनस 0 चाहे प्लस 0। तो बोलिए डॉट प्रोडक्ट बाबू का हो जाएगा 4 गो 2 गो 6 गो, डॉट प्रोडक्ट 6 हो गया। ए का परिमाण निकालिए बाबू, ए का परिमाण, तो परिमाण कैसे निकालेंगे यार बताओ, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 0 का स्क्वायर 0, रूट ओवर 4 गो क गो 8 गो। अब बी का परिमाण, तो बी का परिमाण बाबू कैसे निकालेंगे बताइए, 2 दूनी 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट ओवर
4 गुआ 2 गो 6 गो, इतना हो जाएगा। आप कॉस थीटा ऐसा निकालेंगे, उनके बीच का एंगल, दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है, दोनों सदिशों का डॉट लिख देंगे, अब बटा दोनों सदिशों का मैग्नीट्यूड परिमाण लिख देंगे, ठीक है ना। क्या क्या लिखेंगे बाबू फिर से, कॉस थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट बाई दोनों का मैग्नीट्यूड, ये याद रखेंगे। आइए, कॉस थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट, तो डॉट बाबू आपने निकाला है, तो डॉट निकाला है तो क्या आया है बाबू 6 बटा ए का मैग्नीट्यूड परिमाण कितना है √8 और √, कितना ये 6 हो गया, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, 6 बटा √, क्या हो जाएगा 8 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 6 के लिए क्या लिखेंगे बाबू 2 तिहाई 6, एक जोड़ा एक जोड़ा, बताइए कैसे लिखेंगे बाबू। थीटा बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स 6 बटा 2 दूनी 4, 4√3, बताइए 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी थीटा का वैल्यू बाबू क्या होगा कॉस इनवर्स 3 बटा 2√3, 2√3 है तनी पोता गया है, ठीक है, ढेर से यही पे लिया है ये, यहाँ पर 2√3, ठीक है। हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो घबराने की बात नहीं है, एक क्वेश्चन वहाँ भी मौजूद है, दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए क्या करेंगे बाबू, डॉट प्रोडक्ट पहले निकाल लेंगे, बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर 2 दूनी 4 माइनस का 4 होगा प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। एक बार फिर से 2 दूनी 4 माइनस का 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 5, 5 गो में से 4 गो गया, क गो बाबू एगो। डॉट प्रोडक्ट बाबू क्या हो गया 1 हो गया ना, ए का परिमाण निकालिए, ए का परिमाण, तो परिमाण क्या होगा बाबू 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 4 13 4 17, √17 हो जाएगा। बी का परिमाण, बी का परिमाण बाबू कैसे निकालेंगे बताइए, 2 दूनी 4 और प्लस 1 का प्लस 1, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए डॉट निकालते हैं, डॉट निकालने के बाद परिमाण दोनों का निकालते हैं, तब कॉस थीटा लिखते हैं, लिखिए आप भी लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों सदिशों का डॉट बाई दोनों सदिशों का क्या परिमाण। बाबू ध्यान से देखेंगे डॉट कितना का है, डॉट है बाबू 1, ए का परिमाण कितना √17 और बी का परिमाण 6, तो थीटा बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स 1 बटा 17 से 6 में गुणा कर देंगे, एक ही रूट में लिख देंगे, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, इसलिए थीटा इज इक्वल टू ये कंप्लीट आंसर होगा। तो हमें लगता है निश्चित रूप से बाबू दो सदिशों के बीच का कोण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन अभी वेक्टर के बाकी हैं, पार्ट 7 में जो भी क्वेश्चन इसमें का बाकी है वेक्टर में, अगर आप नंबर लाना चाहते हैं तो पार्ट 7 को ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। अगले दिन अपलोड होगा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो नो डाउट कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कमेंट और लाइक मेरे उत्साह को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।